केवल थोड़ी सी कोबास मशीनें बाहर से विदेश से आई थी, तो बिना किसी पूर्वाग्रह के कौन सी स्टेट्स को चुना? दिल्ली के अंदर लगाई, एनसीडीसी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर लगाई, वेस्ट बंगाल के अंदर लगाई, नोएडा के अंदर लगाई, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर उस काम को किया। मेरे पास ये लिस्ट है, इसमें 23 स्टेट्स के नाम हैं। हरियाणा, कर्नाटका, यूपी, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आसाम और तमिलनाडु। इन सब स्टेट्स के अंदर अगर कोई छोटे से छोटी भी बेस्ट प्रैक्टिस थी, उन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोगों ने जो है संकलित किया और सारे देश की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को सारे देश के साथ शेयर किया। उस समय हमने ये नहीं देखा कि किस प्रदेश के अंदर कौन सी सरकार है, कौन सी पीपीई किट्स तो देश के अंदर जो है शायद ये एक अपने आप में इतिहास है, रिकॉर्ड में अंकित होगा कि जो चीज़ भारत में मिलती नहीं थी, बनती नहीं थी, उसके आज 110 मैन्युफैक्चरर हो गए। N95 मास्क के 10 बड़े मैन्युफैक्चरर हो गए, वेंटिलेटर्स के 25 मैन्युफैक्चरर हो गए, और 3-4 महीने के अंदर अंदर ये स्थिति देश के अंदर आ गई थी कि जब हम पीपीई किट्स स्टेट्स के पास भेजते थे तो बड़े बड़े स्टेट्स भी कहते थे सॉरी सर, अभी हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, आप प्लीज़ इसको होल्ड कर लीजिए। यानी लगातार किसी भी परिस्थिति के अंदर कभी भी पूरी सरकार ने इस बात को ये नहीं सोचा कि हमें कहीं पर भी जो है किसी पूर्वाग्रह के साथ काम करना है। और इसलिए मुझे पहली बार आज ये महसूस हुआ कि ये सदन के अंदर जो लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर ज़्यादा लोगों को तकलीफ होने लगी तो स्वयं गृह मंत्री जी ने जो है अपने आगे आके किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री जी ने एक दिन मीटिंग में कहा गृह मंत्री जी को कि आप और स्वास्थ्य मंत्री जी मिलकर दिल्ली के लोगों को बुलाकर और दिल्ली को ठीक करने के काम में पूरा सहयोग करिए। कोई राजनीतिक दृष्टि से हमने काम नहीं किया, हमारा वो कर्तव्य था, हमारा वो धर्म था। और जो 5000 टेस्ट होते थे वो 22000 तक टेस्ट पहुंच गए। जिन जिन स्टेट्स के अंदर जिस जिस प्रकार की जो किसी भी प्रकार की कमियां किसी के ध्यान में आती थी, आप याद करिए कि जब ये परिस्थिति शुरू हुई थी, कोविड एक नया वायरस था, इस वायरस के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था, दुनिया भी अनुभव से सीख रही थी, अमेरिका के जैसे बड़े देश भी सीख रहे थे। ऐसे परिस्थितियों के अंदर हम लोगों ने फरवरी मार्च के महीने में लाखों की तादाद में कैपेसिटी बिल्डिंग की, और वो खाली कैपेसिटी बिल्डिंग अपने डॉक्टर्स की, नर्सिस की नहीं, कितने सारे दूसरे लोग थे। कोई एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोग थे, कोई पैरामिलिट्री के लोग थे, कोई जो है बाहर से जिन लोगों को लेके आया गया उनकी रक्षा करने वाले लोग थे। तरह तरह के लोगों की लगातार उस प्रकार से किस तरीके से जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की गई। और सारे इस प्रक्रिया के अंदर पूरे 8-9 महीने के कार्यकाल में मैं नहीं समझता कि जो भी लोग कोविड के साथ इस जंग के अंदर लगे हैं वो कोई भी जो है 1 मिनट के लिए भी जो है आराम से बैठे होंगे। और आज अभी यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में भी बहुत चर्चा हुई है। इसमें कोई दो मत नहीं कि माइग्रेंट वर्कर्स को कुछ समय के लिए तकलीफ हुई, लेकिन जिस प्रकार से होम मिनिस्ट्री ने समय समय पर लगातार पहले लॉकडाउन के 4 चरण और बाद में अब अनलॉक के 4 चरण, और इसके बीच में जो लोगों को तकलीफ़ें आ सकती थी उनका एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी आवाजाही सब जगह पर किस प्रकार से स्मूथली चल सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस कोविड के दौरान भी, कोविड के इतने बड़े खतरे को साथ लेकर जब चल रहे थे लोग, उस परिस्थिति में भी 64 लाख जो है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रेन्स के माध्यम से, हमारे रेल मंत्रालय ने बसों के माध्यम से जो है अपने अपने स्टेट्स के अंदर भेजा। प्लीज आज कल यहाँ पर बात की थी आनंद शर्मा जी ने, सिर्फ उनको मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने बीसीजी के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों का इन चीज़ों के बारे में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो इसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि बीसीजी के संदर्भ में 6 क्लिनिकल ट्रायल
क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्टर हुए हैं और ICMR 6 साइट्स के ऊपर इन ट्रायल्स को जो है कर रहा है। और ये जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं और ये 3 साइट्स पर और स्टार्ट किए गए हैं। ये ICMR इज़ पार्ट ऑफ दिस वैक्सीन स्टडी। फेविपिरावीर के बारे में भी आपने कहा, ये निश्चित रूप से जापान के अंदर और चाइना के अंदर ये नोवल इन्फ्लुएंजा के लिए एक एक्सेप्टेड ड्रग है। इसका अप्रूवल भी जो है DCGI ने दिया इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। लेकिन इसके संदर्भ में जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं वो इन विट्रो रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव नहीं है। और इसी तरीके से आपने कॉल्चिसिन के बारे में बात किया है, इसका भी बहुत ही नैरो थेरेपेटिक विंडो है और हाई रेट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली हाई डोजेज़ में। तो ये जो दवाइयाँ हैं इनके संदर्भ में अगर बहुत सारी डिटेल्ड जानकारी रिसर्च के संदर्भ में जो भी आपको अगर लेनी है, वैक्सीन्स के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो पहले ही दिन से वैक्सीन जो लोग बना सकते हैं, वैक्सीन पे जो लोग काम कर सकते हैं, उसके लिए हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय और उसके लिए हमारा जो ICMR है, उसके लिए ड्रग कंपनीज सब मिलकर और उसके लिए सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट देते हुए और इस विषय को भी प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। आज भी जो है हमारी स्थिति यह है कि जो वैक्सीन्स आने वाले समय में आ सकती हैं, किस समय आ सकती हैं, देश में किसको देना है, उसके लिए हाई लेवल पर एक्सपर्ट ग्रुप्स सब प्रकार की चर्चा करके 10 स्टेप की आगे की तैयारी सोचकर हर चीज़ जो है विस्तार के साथ प्लान हो रही है। सारे देश के अंदर करीब जहाँ जहाँ पर भी तकलीफ हुई इस 8 महीने के अंदर, कम से कम 25 स्टेट्स के अंदर जहाँ जहाँ जिस तरह की भी तकलीफ थी उसके हिसाब से जॉइंट सेक्रेटरी इस लेवल के ऑफिसर्स की अध्यक्षता के अंदर हमारी टीम्स ने जाकर पूरे देश की हैंड होल्डिंग की।